सो व्हाट्सअप एवरीवन, दिस साइड मोहित फ्रॉम बाइनरी पैराडाइज। एंड लास्ट आपको याद होगा हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम फॉरेक्स को बेसिक टू एडवांस कवर करने वाले हैं, जिसमें मैं जो चीज़ें मैंने लास्ट 1.5 ईयर्स में फॉरेक्स में सीखी है वो सारी चीज़ें जेन्युइनली मैं आपके सामने रखूँगा। बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें इसमें होने वाली है, तो आपका काम है आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक सुनना है। ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग या कोई मज़ा आने वाला है। ये एजुकेशनल नॉलेजेबल वीडियो है, माइट भी थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, बट काम आपका है, पैसे आपको कमाने हैं, ट्रेडिंग आपको सीखनी है, मेरा काम है बताना। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और लाइक एंड कमेंट नहीं किया अभी तक तो लाइक एंड कमेंट करके बता देना कि प्रीवियस वीडियो आपको कैसी लगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरेक्स। हमने पहले बेसिक समझ लिया फॉरेक्स क्या होता है। आज का टॉपिक है फॉरेक्स मैकेनिज्म। फॉरेक्स मैकेनिज्म्स क्या होते हैं? फॉरेक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे मूविंग पार्ट्स हैं जिनको आपको सीखना पड़ेगा। मतलब मूविंग पार्ट्स तो नहीं बोलूंगा, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो बहुत सारे फॉरेक्स पेयर्स होते हैं, अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज होती है। पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा कवर कर देता हूँ कि यहाँ पर आप किन किन चीज़ों में एग्जैक्टली ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, पहले आते हैं फॉरेक्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एफएक्स पेयर्स। ठीक है, एफएक्स पेयर्स। फॉरेक्स पेयर्स मतलब लाइक यूरो स्लैश यूएसडी। यूरो स्लैश यूएसडी का मतलब, यूरो क्या है, इज द प्राइमरी करेंसी, यूएसडी क्या है, इज द सेकेंडरी। दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। तो ये जो प्राइमरी करेंसी होती है यूरो यूएसडी, इसका मतलब क्या होता है? अगर यूरो ऊपर जा रहा है इसका मतलब यूएसडी नीचे जा रहा है। अगर आप ये चार्ट को देख रहे हो यूरो यूएसडी का, अगर आपको दिख रहा है कि उसमें ऊपर की तरफ मूवमेंट आ रही है, इसका मतलब क्या है कि डॉलर गिर रहा है और यूरो बढ़ रहा है। और यहाँ पे अगर ये चार्ट नीचे जा रहा है यूरो यूएसडी का, इसका मतलब क्या है कि यूरो गिर रहा है और यूएसडी बढ़ रहा है। ठीक है, ज्यादातर जो लोग ट्रेड करते हैं वो पेयर्स भी मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें मैं कवर करता हूं। ठीक है, तो पहले आते हैं फॉरेक्स पेयर। इसमें क्या क्या होता है आपका? यूरो स्लैश यूएसडी, पॉपुलर में बताते जा रहा हूं। उसके बाद आता है जीबीपी स्लैश यूएसडी। जीबीपी मतलब क्या होता है? स्टर्लिंग पाउंड, जो कि ब्रिटेन की करेंसी होती है। यूरो आपका यूरोपियन कंट्रीज में बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, ये हो गया आपका जीबीपी पाउंड। उसके बाद आता है सीएचएफ, सीएचएफ यूएसडी। सीएचएफ मतलब स्विस फ्रैंक। ठीक है, उसके बाद आपकी और भी बहुत सारी करेंसी होती है लाइक एनजेडी न्यूजीलैंड डॉलर, एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सीएडी कैनेडियन डॉलर। ये सारी किसके? यूएसडी के अगेंस्ट में। आप देखोगे फॉरेक्स मार्केट एक्चुअली में बहुत ज्यादा बड़ा है। यहां पे आप देखोगे ऐसा भी होगा यूरो स्लैश कैड, यूरो कैनेडियन डॉलर के अगेंस्ट में। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फॉरेक्स पेयर्स। उसके बाद आता है, आप बोल सकते हो कमोडिटी। कमोडिटी मतलब, शॉर्ट में ही लिख रहा हूं समझ जाना। कमोडिटी, कमोडिटी मतलब लाइक गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल। उसके बाद आपका कॉपर भी हो गया, कॉपर में। उसके बाद स्टील भी होता है, स्टील मेटल्स हो गए बहुत सारे। इन सारी चीजों में भी आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? इंडाइसिस। इंडाइसिस मतलब, इंडाइसिस लाइक US30। ये US30 क्या है? यूएस की जो टॉप 30 कंपनीज है उसका एक इंडेक्स है, आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो नास 100। नास 100 क्या है? नासडैक मतलब यूएस की टॉप 100 कंपनी। जैसे यहाँ पे इंडिया में होता है निफ्टी 50 होता है, निफ्टी 100 होता है, वैसे वहाँ पे नासडैक नास 100 करके है। ठीक है, उसके बाद आप बाहर के इंडेक्स और भी होते हैं लाइक डैक्स होता है। डैक्स क्या है? डैक्स है जर्मनी का इंडेक्स, डैक्स 30 होता है। SPA 35 होता है। FRA होता है, FRA आई गेस 30 होता है। ये फ्रांस का होता है, ये स्पेन का होता है। तो अलग अलग कंट्रीज के आप इंडेक्स को ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो, क्रिप्टो में आप पॉपुलर BTC USD ट्रेड कर सकते हो, इथीरियम। उसके बाद ADA, BUSD होता है, बाइनेंस कॉइन जो होता है। ठीक है, तो पॉपुलर करेंसीज आप यहां पे ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद क्या आता है? कमोडिटी, क्रिप्टोज एंड, हाँ बेसिकली यही चार मेजर यही होता है। और कुछ अलग अलग ब्रोकर्स आपको और भी चीजें ऑफर करते हैं, बट मेजर ये होता है। कई ब्रोकर आपको यूएस के स्टॉक्स,
CFD जिन्हें बोलता है जिसे हम CFD भी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। अब USD के स्टॉक्स भी वहां पे ट्रेड, यूएस के स्टॉक्स भी वहां पे ट्रेड कर सकते हो, लाइक टेस्ला, amazon और गूगल, अलग अलग कंपनीज के आप स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको फॉरेक्स ब्रोकर्स अलाउ करते हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो अब यहां से थोड़ा आगे बढ़े तो फॉरेक्स मैकेनिज्म क्या होता है। फॉरेक्स मैकेनिज्म की मैं बात कर रहा था, तो फॉरेक्स मैकेनिज्म के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं जिन्हें आपको जानना है। फर्स्ट होता है जिसे हम बोलते हैं पिप्स, फिर आता है लॉट साइजिंग, लॉट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका थर्ड में लेवरेज, लेवरेज क्या होती है। फोर्थ में आपका आप ले सकते हो लेवरेज। उसके बाद बेसिकली कि आप ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैसे करोगे, ऑर्डर एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं पिप्स की। पिप्स क्या होते हैं, ठीक है। पिप्स बेसिकली हमें इन दोनों को साथ में सीखना पड़ेगा, पिप्स और लॉट क्या होते हैं। पहले मैं ना लॉट समझा देता हूँ, लॉट्स इजी होगा आपके समझने के लिए। लॉट्स क्या होते हैं, लॉट मतलब होता है, देखो इंडिया में क्या होता है, लेट सपोज मैं आपको बेसिक एग्जांपल से बताता हूँ। अगर आप मतलब बेसिक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे आप इंडिया में हो और आप कोई शेयर खरीदते हो, एक शेयर आप कोई लेते हो, लेट सपोज आपने एक कंपनी है रिलायंस, रिलायंस का आपने एक शेयर बाय करा, ठीक है, जो कि अभी मान लेते हैं 2500 रुपीज का है, ठीक है। वो एक शेयर 2500 से वो चला गया 3000, तो आपका कितना, आपका यहाँ पे पर शेयर, एक शेयर के ऊपर आपका 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। दैट इज सिंपल। बट यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पे थोड़ी चीजें ना अलग है। यहाँ पे लॉट साइजिंग अलग होती है, यहाँ पे पिप्स और ये दोनों मैं साथ में समझाता हूँ। पहले लॉट साइजिंग समझते हैं। लॉट साइजिंग यहाँ पे 3 तरीके की होती है। फर्स्ट होती है मैक्रो, सॉरी मैक्रो नहीं, माइक्रो, MICRO, माइक्रो। उसके सेकेंड आती है मिनी, थर्ड आती है आपकी स्टैंडर्ड, STP लिख रहा हूं, आप समझ आना, ठीक है। माइक्रो, मिनी, स्टैंडर्ड। माइक्रो मतलब होता क्या है, 0.01। मिनी मतलब क्या होता है, 0.1। और स्टैंडर्ड होता है मतलब 1। तो यहां पे 3 अलग अलग लॉट साइज होती है, 0.01, 0.1 और 1। इनका मतलब क्या होता है, अब इनका मतलब समझते हैं, ठीक है। 0.001 मतलब होता है $1000, ठीक है। अभी बस आपको उसको माइंड में रखना है। और अभी आपको डाउट होगा कि 0.01 मतलब $1000, मैं समझा नहीं क्या होता है, बट अभी बस सब चीजों को सुनते जाओ और देखते जाओ। इसका मतलब होता है, माइक्रो का मतलब होता है 0.01 मतलब $1000। अगर ये 0.02 है तो ये क्या होगा, $2000। अगर ये 0.03 है तो कितना हो गया, $3000। सिंपल है। अब ये 0.1 है, इसका मतलब क्या होता है, $10,000, ठीक है, $10,000। अब अगर ये 0.9 तक गया, इसका मतलब क्या हुआ, $90,000, $90,000। अगर ये 1 हो गया, 1 मतलब कितना हो गया, 1 मतलब हो गया आपका $1,00,000 या $100,000, जो भी आप बोल सकते हो। तो इनका मतलब ये होता है, ठीक है। अब अभी आपको बस इस चीज को माइंड में रखना है कि माइक्रो मतलब 0.01, मिनी मतलब 0.1 और स्टैंडर्ड मतलब STP मतलब स्टैंडर्ड मतलब सिंपल 1, ठीक है। ये आपको याद रखना है अभी के लिए। अब मैं थोड़ा सा आपको पिप्स के बारे में बताता हूं कि पिप्स क्या होती है। इसको पूरा डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अभी हमने लॉट साइजिंग समझ ली, लॉट्स क्या होते हैं। अब हम थोड़ा सा पिप्स समझ लेते हैं कि पिप्स क्या होते हैं, ठीक है। पिप्स अलग अलग पेयर्स में अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग ब्रोकर्स में भी पिप्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। काफी ज्यादा कंफ्यूज स्टार्टिंग में मैं इस चीज में हो गया था। तो पिप्स मतलब बेसिकली लेट सपोज आप गोल्ड ट्रेड, लेट सपोज आप, पहले मैं फॉरेक्स पेयर का बताता हूँ। हर एक जैसे मैंने आपको 4 सेगमेंट बताया, फॉरेक्स पेयर होता है, FX पेयर्स हो गए, कमोडिटी हो गई, इंडाइसिस और आपका क्रिप्टो। सब में अलग अलग होता है, कुछ में इंडाइसिस और क्रिप्टो में काइंड ऑफ सेम होता है, इनमें अलग अलग होता है। तो फॉरेक्स पेयर समझते हैं। FX पेयर्स में पिप्स क्या होता है, लेट सपोज आप यूरो USD का चार्ट देख रहे हो, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर 5 वैल्यूज होंगी। पहले होगा 1 या होगा 0, जो भी आप देख सकते हो। यूजुअली क्या होता है मैं वो दिखा रहा हूं। 1 होगा, उसके बाद डेसिमल होगा,
उसके बाद 1 2 3 4 5, ऐसे आखिरी में 5 जीरोज होंगे, ठीक है। अगर ये आखिरी की 2 डेसिमल वैल्यू पे आपको फोकस करना है, अगर ये 0 से 1 जीरो आता है, अगर ये 0 से 1 जीरो आता है, इसका मतलब होता है 1 पिप्स। पिप का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉइंट्स इन परसेंटेज, पॉइंट्स इन, ठीक है। राइटिंग बिल्कुल माइंड मत करना, मैं बहुत माउस से लिख रहा हूं तो दिक्कत होती है, ठीक है। तो पॉइंट्स इन परसेंटेज होता है। तो अगर ये 0 से 1 जीरो आ रहा है, इसका मतलब होता है 1 पिप। अगर ये 1 आखिरी की वैल्यू की बात करूं, आखिरी 2 10 से 2 जीरो आता है, इसका मतलब होता है 2 पिप्स, ठीक है। अब इसी तरीके से ये आगे बढ़ते जाएगा, ये होगा, लेट्स सपोज ये 9 जीरो हो गया, इसका मतलब हो गया 9 पिप्स, ठीक है। 9 पिप्स हुआ। अब ये 10 पिप कब होगा? अब आप देखोगे जो थर्ड वैल्यू है इसमें 1 ऐड हो जाएगा और आखिरी में 0 हो जाएगा, इसका मतलब हो गया 10 पिप्स। फिर यहां से ये फिर वापस वही साइकिल चालू होगा। फिर अगर 9 तक आ गया, फिर 10 आएगा तो ये 1 का 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से साइकिल चलती है। अब मैं आपको एक बार चार्ट पे भी दिखा देता हूं कि पिप्स एग्जैक्टली होते कैसे हैं। तो हम उसके लिए चलते हैं यूरो यूएसडी के चार्ट पे, ठीक है। यहां पे आपको दिख रहा होगा, इधर फोकस करो, ये 5 वैल्यूज है, ठीक है। अब 1 पिप मैं दिखाता हूं, ये कैंडल है, हम स्केल निकाल लेते हैं और राउंड वैल्यू पे चलते हैं। यहां पे यहां से देखते हैं राउंड वैल्यू, ये राउंड नंबर है, ये क्या ना, आपको राइट साइड में नंबर दिख रहा होगा 1.09150, ठीक है। 150 से मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, कहां तक ले जाता हूं? 60 तक। आखिरी में वैल्यू देखो, अब क्या दिख रही है? 1.09160। तो यहां पर आपने देखा, और अब यहां पे नोटिस करो, यहां पर क्या दिख रहा है? यहां पे 1.0 दिख रहा है, इसका मतलब होता है 1 पिप। इतनी सी मूवमेंट होती है 1 पिप, ठीक है। वापस देख लो, यहां पर एक सेकेंड, ठीक है। अब मैं लेट सपोज मेरे को देखना है ये कितना, ये जो यहां से चलना चालू हुआ है यहां तक की कितने पिप्स की मूवमेंट आई है। तो मुझे दिख गया कितना पिप्स हुआ है यहां तक, 13 पिप्स की मूवमेंट आई है, ठीक है। यहां से हमने देखना स्टार्ट किया, क्या था? 1.09031 से लेके यहां तक कितने पिप्स की वैल्यू हो गई है? यहां से हम देखेंगे 13 पिप्स एग्जैक्टली, ठीक है। मतलब आप वैल्यूज, आखिरी की वैल्यूज देख सकते हो। यहां पे था 1.09031, यहां पर आ गया 1.09161, ठीक है, 161। यहां से जैसे ये बढ़ना स्टार्ट हुआ तो यहां पे थर्ड वैल्यू में एक और 1 ऐड हो गया। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि पिप्स एग्जैक्टली होती क्या है। प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है ट्रेडिंग व्यू, आप जाओगे स्केल निकालोगे, पिप्स तो आप ऐसे ही देख सकते हो, ठीक है। यहां तक हो गया 22 पिप्स, 20 पिप, 21 पिप्स, 20, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए। अब गोल्ड में थोड़ा अलग होता है। मेजॉरिटी फॉरेक्स पेयर्स, जैसे ये एयूडी यूएसडी हो गया, जीबीपी जेपीवाई हो गया, जेपीवाई के पेयर्स में अलग केस होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जीबीपी यूएसडी हो गया, एनजेडी यूएसडी हो गया, यूएसडी कैड हो गया, इन सब में सेम होता है। कमोडिटी लाइक सिल्वर एंड गोल्ड में थोड़ा सा अलग होता है। यहां पे आप देखोगे वैल्यूज थोड़ी सी अलग है। यहां पे आखिरी में मतलब 20333 पॉइंट, उसके बाद 3 वैल्यू है, 500 मान लो 3 वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें पिप्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल है बहुत, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। गोल्ड क्या चल रहा है अभी? 2033.000, ठीक है। कुछ ब्रोकर में, कुछ चार्ट में ये 3 जीरो होते हैं, कुछ ब्रोकर में या कुछ अलग अलग चार्ट्स में ये 2 जीरो भी होते हैं। 2 होते हैं आखिरी में तो सेम है, जो मैंने आपको पहले बताया। अगर 3 होते हैं तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर ये 000 से 100 जाता है, 100 नॉट 1000, 100 जाता है, मतलब ये वैल्यू ऐसी होती है। 000 से अगर ये होती है 100, इसका मतलब हो गया 1 पिप। अगर 2033.200 हो गया, यहां से ये वैल्यू यहां आ गई, उसका मतलब हो गया 2 पिप्स। सिंपल एज दैट। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना इन चीजों में, ठीक है, बहुत बेसिक है। तो गोल्ड देखो, गोल्ड सबसे ज्यादा वोलेटाइल बोला जाता है फॉरेक्स में,
ये कितने, मतलब ये 5 मिनट की एक कैंडल है, एक कैंडल में गोल्ड ने कितना पिप्स का मूवमेंट कर दिया, अप्रॉक्स, अब देख सकते हो अप्रॉक्स इसने 20 पिप्स की मूवमेंट कर दी। ठीक है, मतलब आप देखोगे तो ये तो गोल्ड सबसे ज्यादा वोलेटाइल होता है। ये देखो यहां पे आपको दिख रहा होगा ये 16.789, इसका मतलब होता है 16 मतलब 160 पिप्स, और इसके बाद आखिरी में क्या है 798, मतलब इसका मतलब 8 पिप्स और। ठीक है, मतलब अगर आपको सिंपल, एकदम सिंपल बताऊं गोल्ड में, तो ये जो डॉलर है अभी क्या चल रहा है 20, मतलब अभी चल रहा है 2033। ठीक है, अगर ये 2034 हुआ इसका मतलब होता है 10 पिप्स। सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल नहीं बता सकता। ठीक है, 24 से अगर ये हो गया 34, सॉरी 233 से 34 हो गया, 34 से हो गया 35। ठीक है, इसका मतलब हो गया 20 पिप्स। तो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट पिप्स इन गोल्ड। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर में सिल्वर में भी आपको सेम कैलकुलेशन होती है, सिल्वर में भी आपको सेम कैलकुलेशन होती है। उसके बाद चलते हैं हम जेपीवाई वाले पेयर्स। जिस भी पेयर में जापानीज येन होता है, जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा GBP/JPY, जेपीवाई के केस में थोड़ा सा अलग होता है। यहां पर अगर आप देखोगे ना, यहां पे भी 3 वैल्यू है, बट अगर ये 100 से 200 होता है, ठीक है, तो यहां पे पिप्स तो हम, चलो इससे मैं जेपीवाई वाला केस आपको आगे थोड़ा सा कवर करता हूं। यहां पे उससे, इस चीज को जानने से पहले आपको जानना इंपॉर्टेंट है कि जब एक पिप की मूवमेंट होती है और अगर हमने XYZ अमाउंट ऑफ लॉट लिया है तो हमारा पैसा कैसे बनता है वो भी हम सीखेंगे। और उसके बाद मैं कवर करता हूं, एक सेकेंड, यहां पर हमें ना आई गेस पहले इंडाइसिस को कवर कर लेना चाहिए। इंडाइसिस मतलब अभी आपने क्या क्या देखा, फॉरेक्स एफएक्स पेयर्स में मूवमेंट्स, पिप्स कैसे देखते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर में कैसे देखते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट कुछ चीजें पहले बतानी होती है, कुछ बाद में बतानी होती है, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में भी हो सकता है, बट अभी आप याद रखो आपको ये दोनों चीजों का क्लियर है। ठीक है, जेपीवाई वाले पेयर्स जिनमें आखिरी में जापानीज येन है, जेपीवाई है, उनमें एक्सेप्शन केसेस होते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं US30। US30 इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट। ठीक है, यहां पे आपको दिख रहा है 37,265, 265 से ये हो गया 265 से 266 हो गया, 266 से 267 हो गया। ठीक है, 265 से 266 मतलब 1 पिप, 66 के बाद 67 मतलब 2 पिप, मतलब आखिरी की दो वैल्यू, ये वैल्यू, ये वाली आपको दिख रहा होगा, आखिरी की दो वैल्यू ये अगर चेंज होती है बाय 1, इसका मतलब होता है 1 पिप। मतलब अगर ये 2 आखिरी का बता रहा हूं 37266 से अगर ये 67 हो गया, इसका मतलब होता है 1 पिप। ठीक है, क्लियर हो गया। क्रिप्टो में भी सेम होता है, अगर आप देखो मैं खोल लेता हूं BTC, बिटकॉइन USDT। बिटकॉइन क्या चल रहा है अभी 42,008, तो अगर ये 42,000 से 42,009 जाता है, इसका मतलब हो गया 1 पिप। मतलब आखिरी की जो वैल्यू चेंज होती है उसको इसमें पिप्स बोलते हैं। ठीक है, फॉरेक्स पेयर्स में अलग होता है थोड़ा बहुत, गोल्ड में अलग होता है, क्रिप्टो और इंडाइसिस में काइंड ऑफ सेम होता है। ठीक है, अब ये तो हमने सीख लिया, बट आपके मन में डाउट आ रहा होगा, मोहित हमें ये तो बताओ कि एग्जैक्टली कितने लॉट हमें लेना होगा, कैसे इसमें पैसे बनते हैं, कितने पिप्स की मूवमेंट में कितने पैसे बनते हैं, ये सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, सो लेट सपोज मान लेते हैं आपने ट्रेड करा EUR/USD में, आपने ट्रेड करा विथ मिनी लॉट या मिनी, चलो माइक्रो लॉट में आपने 0.01 लॉट लिया EUR/USD का। ठीक है, EUR/USD का आपने माइक्रो लॉट लिया, मतलब अगर, अब मैं आप जो चीज मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनना, अगर आप माइक्रो लॉट लेते हो और EUR/USD 1 पिप की मूवमेंट करता है, अगर लेट सपोज आपने बाय करा और 1 पिप की ऊपर की मूवमेंट आती है, तो इसमें आपका प्रॉफिट कितना होगा 0.1 डॉलर, 0.1 डॉलर पर पिप आपका प्रॉफिट होगा EUR/USD में। यहां पर ऐसा नहीं होता कि आपने कोई शेयर बाय कर लिए या आपने कुछ खरीद लिया, ऐसा नहीं होता। यहां पे अगर आपके अकाउंट में $1,000 है तो आपका वन टाइम में पूरा $1,000 इन्वेस्टेड है।
ठीक है, इन्वेस्टेड है वो पूरा एक बार में। अगर आपने 0.01 लिया और पूरा, ऐसा हाइपोथेटिकल है, ऐसा कभी नहीं होगा, पूरी मार्केट गिर गई या पूरी मार्केट ऊपर चली गई तो $1,000 के पूरा आपका $1,000 लॉस भी हो सकता है और 1,000 का $5,000 $10,000 भी बन सकता है। मतलब ये आपका पूरा अमाउंट रिस्क पे होता है। यहाँ पे आप कोई, जैसे आपने अगर लेट सपोज इंडियन मार्केट्स में क्या होता है, आपने किसी कंपनी का एक शेयर बाय करा, ठीक है, वो कंपनी का शेयर है 2,500 रुपए का, अगर वो ₹2 भी आ गया तो आपका लॉस कितना हुआ, 2,498, ठीक है। बट आपके अकाउंट में तो 10 लाख रुपए पड़े थे, आपका आपका तो एक ही शेयर जो आपने खरीदा था उसमें वो लॉस हुआ। बट यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पे आपका, अगर आपके अकाउंट में $1,000 है तो वो पूरा रिस्क पे होता है, ठीक है। बोलने की बात है, पूरा रिस्क पे होता है, वो तो मैं आपको बताऊंगा, स्टॉप लॉस, ये वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। बट कहने का मतलब ये था, अगर आप 0.01 लॉट लेते हो तो अगर यूरो यूएसडी ऊपर या नीचे 1 पिप की मूवमेंट करता है तो आपको $0.1 मिलेगा। अगर आप मिनी लॉट लेते हो, मिनी लॉट क्या होता है, मिनी लॉट मतलब 0.1, अगर 0.1 लेते हो और यूरो यूएसडी 1 पिप की मूवमेंट करता है तो आपका $1 का प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर आप स्टैंडर्ड लॉट लेते हो, एसटीपी जिसे हम बोलते हैं, एसटीपी लॉट, स्टैंडर्ड लॉट लेते हो तो $10 पर पिप की मूवमेंट आपको मिलेगी। ये आपको बिगिनर के लिए नहीं होता स्टैंडर्ड लॉट, आप कर सकते हो मिनी में और मैक्रो में। ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, इससे दूर रहना। गलती से भी ज्यादा लालच के चक्कर में आप कभी भी स्टैंडर्ड लॉट बाय मत कर लेना, आप अपना अकाउंट उड़ा लोगे बहुत ज्यादा। मतलब इतनी सी मूवमेंट भी हो गई, आपको पता है फॉरेक्स में मूवमेंट होती रहती है, अगर $10 की भी मूवमेंट हो गई, 10 पिप की भी मूवमेंट हो गई तो आपके $100 उड़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहां पर हमने कवर कर लिया यूरो यूएसडी। आप कितने लॉट लेते हो, लॉट के हिसाब से। अगर आप लेट सपोज आपने गोल्ड लिया, आपने 0.01 गोल्ड का लॉट लिया एंड गोल्ड 1 पिप की मूवमेंट किया तो भी आपको सेम होगा सब जगह, पिप्स और लॉट, ये 0.01 वाला और 0.1 और 1, ये जो कॉन्सेप्ट है ये पिप से आप मल्टीप्लाई करके सारे मार्केट, चाहे वो क्रिप्टो, फॉरेक्स, एफएक्स पेयर्स हो, कमोडिटी हो, क्रिप्टो करेंसीज हो, सारी जगह में सेम चीज अप्लाई होती है, सारी जगह पे, ठीक है। एक्सेप्शनल वन केस, एक ऐसा केस है जहां पे ऐसा नहीं होता। कौन सा केस है, वो है जेपीवाई वाले पेयर्स, यूएसडी स्लैश जेपीवाई, ये एक पेयर हो गया, जीबीपी स्लैश जेपीवाई पेयर हो गया, और यूरो जेपीवाई हो गया। मतलब जिसमें भी आखिरी में जेपीवाई, जापानीज येन है ना, वहां पे कैलकुलेशन थोड़ी अलग होती है, वहां पे कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग होती है। वहां पे कैलकुलेशन का सीन बता रहा हूं। अगर आप 0.01 या 0.1, अगर आप ये लॉट लेते हो इन पर्टिकुलर पेयर्स का जो मैंने मेंशन किए थे जिसमें आखिरी में जेपीवाई है, अगर आप 0.1 लेते हो और उन पेयर्स में 1 पिप की मूवमेंट होती है तो आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए, आप बोलोगे $1। नहीं, यहां पर अलग होगा, यहां पे होगा $0.06, एक सेकेंड, सॉरी 0.06 नहीं, $0.6 का आपका प्रॉफिट होगा। यहां पे आपका $1 का नहीं होगा। अगर आप मिनी लॉट लेते हो, अगर आप मैक्रो लेते हो, अगर आप 0.01 लेते हो और आपका वहां पे मूवमेंट होती है, वहां पे 1 पिप की मूवमेंट होती है तो आपका कितना प्रॉफिट होगा, $0.06। 0.1 नहीं होगा। अगर हम किसी और पेयर में 0.01 लॉट लेते तो हमारा 1 पिप का प्रॉफिट या लॉस होता, बट यहां पर 0.06 का होगा। अगर आप मिनी माइक्रो लॉट लेते हो, अगर आप मिनी लॉट लेते हो 0.1 तो आपका क्या होगा, $0.6 का ऊपर या नीचे होगा। अगर आप सेम एक स्टैंडर्ड लॉट लेते हो, 1 एसटीपी लॉट लेते हो, तो यहां पर आपका यहां पर आपका $6.7। इसके बाद ना डेसिमल में थोड़ी और वैल्यूज होती है, ठीक है, बट अप्रॉक्स में उसे 6 लेता हूं, ठीक है। अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट लेते हो एसटीपी लॉट तो आपका अप्रॉक्स $6 पर पिप की मूवमेंट होगी इन पर्टिकुलर पेयर में जिसमें भी आखिरी में जेपीवाई है, ठीक है। तो आई होप सो ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, इतनी जल्दी एक बार में कोई नहीं सीखता। आप इस वीडियो को वापस देखो, आपको सारी चीजें क्लियर होनी स्टार्ट होगी, ठीक है। अब आने वाली वीडियोस में हम क्या कवर करेंगे कि ऑर्डर्स, मतलब एग्जैक्टली ट्रेड करना कैसे होता है। मैं आपको डेमो ऐप में करके दिखाऊंगा कि आपको ऑर्डर्स
ऑर्डर्स को प्लेस कैसे करना होता है, ठीक है, ऑर्डर प्लेसमेंट क्या होती है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे न्यूज वाले में, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में बहुत सारी अलग अलग तरीके की बहुत सारी न्यूज होती है, तो आपको वो जाननी बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, काफी थोड़ी सी बड़ी हो गई वीडियो, बट आई गेस कि मैंने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में आपको सारी चीजें क्लियर करी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और प्लीज 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 कमेंट करके बताओ आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्या इंप्रूवमेंट है। बिकॉज मैंने बहुत अच्छी सारी चीजें प्लान करी आप सारे लोगों के लिए, तो मैं चाहता हूँ चीजें डेली बेसिस पे इंप्रूव हो। मेरे को खुद भी इंप्रूव करना है और आपको भी इंप्रूव करना है। तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, तो आप प्लीज कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इस वीडियो का पार्ट 2 मैं बहुत जल्द लेके आऊंगा। बाय बाय, थैंक यू।